देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है तो यस मैम। है दीदी। देखो हम लोग ओवरहेड में सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का 2 क्वेश्चन था वो हम लोगों ने किया था, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि पहले जितना भी मतलब एलोकेशन हो सकता है वो अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो या फिर वो सर्विस डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट एज ए हेल्पिंग हैंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बनाया गया है, तो फिर सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी एक्सपेंस है उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एपोर्शन करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ भी जो है सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मेथड बताया गया है कि कब कौन सा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब कौन किसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ सर्विस प्रोवाइड किस तरीके से कर रहे हैं, अगर इसके बारे में हमें मतलब ये अगर हमारा इग्नोर करने का मैटर है तो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, ठीक है। और अगर हम लोगों का ऐसा होता है कि वन वे ट्रैफिक की तरह, ठीक है, मतलब S1 S2 को सर्विस दे रहा है लेकिन S2 से S1 सर्विस नहीं ले रहा है, ठीक है, मतलब वन वे हो गया ना, मतलब जा सकते लेकिन आ नहीं सकते हैं। तो ये वन वे अगर होगा तो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड यूज करना चाहिए। और अगर टू वे होता है, ठीक है, जैसे अच्छा टू वे वाला ही तो आज सीखेंगे, ठीक है। अगर टू वे होता है तो फिर हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है। तो एक था डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरा था स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और थर्ड मेथड आज हम लोग करेंगे। थर्ड मेथड का नाम है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके अंडर और भी कुछ मेथड है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर लिख लेते हैं थर्ड मेथड, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं सॉरी रेसिप्रोकल, ठीक है। मेथड का नाम है रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, ठीक है, सर्विस मेथड। अब रेसिप्रोकल नाम क्यों है पता है? रेसिप्रोकल क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल टर्म जैसा है ना, जैसे 2/3 इसका रेसिप्रोकल क्या होता है बोलो तो, बता सकते हो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? 2/3 का रेसिप्रोकल मैथ्स में कभी अगर किया हो तो वैसे अकाउंट्स में भी हम लोग ये लैंग्वेज यूज करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? रिवर्स, उल्टा, 3/2, ठीक है, 3/2। 3/2 ये रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड का मतलब है कि S1 S2 को भी सर्विस दे रहा है, S2 S1 को भी दे रहा है। मतलब जैसे एग्जांपल हम लोग लास्ट क्लास में भी ले रहे थे, अगर 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2, तो यहाँ पर रेसिप्रोकल सर्विस का मतलब होता है कि S1 S2 को भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और S2 S1 को भी कर रहा है, ठीक है। मतलब S1 प्रोवाइडर रिसीवर दोनों ही है S2 से और S2 भी प्रोवाइडर रिसीवर दोनों ही है, ठीक है, इसीलिए रेसिप्रोकल, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग रेसिप्रोकल मेथड। तो मेन 3 मेथड होता है, ठीक है, मेनली 3 मेथड होता है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और सेकेंड वाला क्या था? सेकेंड वाले का नाम था स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और थर्ड जो नाम है दैट इज रेसिप्रोकल सर्विस मेथड। अब इसके अंडर और भी 3 मेथड है जिसमें से 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं ये मेथड कब हमें यूज करना है। वन सर्विस डिपार्टमेंट is giving service to another service department and in return receiving services from that डिपार्टमेंट। तो एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करेगा और रिटर्न में उससे सर्विस लेगा भी, ठीक है। तो गिव एंड टेक, तो ये हो गया ये हो गया। अब इसके अंदर 3 मेथड है, ये जो रेसिप्रोकल सर्विस मेथड है, रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, इसमें 3 मेथड है।
ये सब मेथड हो गया, ठीक है, लेकिन मेन मेथड यही है थर्ड नंबर वाला। इसमें पहला है रिपीटेड, रिपीटेड लिखा है मैंने, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड है साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, और थर्ड है ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रायल एंड एरर मेथड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन तीन मेथड है इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग एक एक मेथड सीखेंगे, जैसे लास्ट में सीखा था। तो सबसे पहले रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये रेसिप्रोकल सर्विस मेथड, ये पूरे मेथड का नाम है। अगर कभी क्वेश्चन में दे दे रेसिप्रोकल सर्विस मेथड से करो, तो हम ये तीनों में से कोई भी मेथड ले सकते हैं, ठीक है। और अगर स्पेसिफिकली बता दे, तो हम लोग स्पेसिफिकली जो बोलेगा वही फॉलो करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं बताएगा तो हम लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है, जो हमें सही लगे, जो हमें आसान लगे। अच्छा, अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, देखो। देखो, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सपोज यहाँ पर P1 P2 P3, वही सेम एग्जांपल ही ले लेते हैं। तीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, S1 S2, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, और यहाँ पर S1 और S2 दोनों को सर्विस दे भी रहा है और ले भी रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर सपोज 100 और यहाँ पर भी 100 और यहाँ पर भी 100 है, ठीक है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में सबका मैंने 100 दिखा है। अब सबसे पहले, क्योंकि दोनों ही दोनों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग किसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन पहले कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे नहीं था, जो मैक्सिमम सर्विस प्रोवाइडर था वो हमें देखना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों ही दोनों को सर्विस प्रोवाइड करे, तो मैक्सिमम मिनिमम का तो बात नहीं आ रहा है। तो फिर S1 का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये 100 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। 100 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर हम लोग 1:2 ऐसे कर लेते हैं, 1:1:1:1:1, ठीक है। 1 2 3 4 है, तो अगर 4 मतलब फोर्थ 1/4 हो रहा है, तो कितना हो जाएगा, 25 25 25, और यहाँ पर भी आ गया 25, ठीक है। तो ऐसा लग रहा होगा कि ये तो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जैसा ही है, उसमें भी तो हम लोगों ने ऐसा ही किया था, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो रहा है। यहाँ हो गया 125 125 125, ये नील हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 125, ठीक है। अच्छा, अब ये 125 को हमें फिर से डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब हम लोग 125 यानी S2 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तब फिर से चार जगह पे करेंगे, मतलब P1 P2 P3 ये तो होगा ही होगा, लेकिन फिर से S1 में भी जाएगा। तो जो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड था, वहां पर क्या, एक बार जो नील हो गया वो नील हो गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब ये 125 का अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते, सपोज 1:1:1:1 में ही करते, तो शायद पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 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 और यहाँ पर भी जाएगा, जो कि स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में यहाँ पर नहीं आ रहा था, सर्विस डिपार्टमेंट में वापस नहीं आ रहा था। ये क्या हो गया दीदी 31.25 হবে। 31.25, अच्छा তাহলে লিখে দিই। अच्छा 31.25 हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो रहा है 31.25, यहाँ पर भी 31.25 आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर से S1 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी 31.25 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। तो ऐसा हम लोग कब तक करते जाएं, जब तक कुछ नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आ जाता है। जैसे मान लो 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया, मतलब 10 रुपए से अगर कम में हम लोग पहुंच जाते हैं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते करते, फिर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन वहीं पर स्टॉप कर देना है, ठीक है। नेग्लिजिबल वैल्यू हमें जो लगेगा वहां तक कि लग रहा है कि बहुत ही कम वैल्यू, अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है, तो हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पॉइंट आ जाता है तो फिर डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ वैल्यू आते रहता है, ठीक है। एकदम मतलब जीरो होना पॉसिबल नहीं होता है। अभी एक एग्जाम्पल करने से समझ में आ जाएगा। तो ऐसा हमें डिस्ट्रीब्यूशन कब तक करते जाना है, जब तक हम लोग नेग्लिजिबल वैल्यू तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो इसको लिख लो एक बार नोट बना के, स्टिल नेग्लिजिबल value is not come
in case of service department till then distribution is going on, तब तक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन करते हैं, तब हमें क्लियरली समझ में आएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करके हमें करना है। ये वाला कौन सा, ये देखो, ये क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द समरी एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन इज एज फॉलोज। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी किया हुआ है तो हम लोग को करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, सर्विस डिपार्टमेंट और ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ, ये देखो एक्स डिपार्टमेंट ने किसे किसे सर्विस दिया है, ए बी सी और वाई को, और वाई ने किसे सर्विस दिया है, ए बी सी और एक्स को। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे से सर्विस प्रोवाइडर एंड रिसीवर दोनों का ही काम कर रहा है। कैसे, ये देखो यहाँ पर दे रखा है एक्स 20%, यहाँ पर दे रखा है वाई 10%। तो यहाँ पर तो एक्स का डिटेल्स है ना, एक्स किसे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ए बी सी, ये तीनों को तो करेगा ही करेगा क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो ये तीनों को सर्विस मिलेगा, नॉर्मली मिलेगा। आपको मान लो कि बी को नहीं दे रहा है सपोज, तो वैसा हो सकता है, लेकिन नॉर्मली तो इन तीनों को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ही एक्स और वाई को रखा गया है। अब एक्स डिपार्टमेंट ये तीनों को तो दे ही रहा है, उसके साथ साथ वाई डिपार्टमेंट को दे रहा है, वाई डिपार्टमेंट इन तीनों को सर्विस देते हुए इनको भी दे रहा है, एक्स डिपार्टमेंट को भी दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेसिप्रोकल वाला सिस्टम हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस कॉस्ट अमंग ए बी एंड सी अंडर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो अब हम लोग को रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही दिखाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल दिया है तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर मतलब हम लोग मेथड सीख रहे हैं, देखो इससे हमें एमसीक्यू वगैरह भी करने में हेल्प होगा, लेकिन जिन लोग का सिर्फ एमसीक्यू होगा उन लोग को तो आंसर पूछा जाएगा, उन लोग को तो ये नहीं बोला जाएगा कि ये मेथड से करो वो मेथड से करो, क्योंकि आंसर सभी में सेम आएगा। अभी हम दिखाएंगे करके, इस क्वेश्चन को दूसरे किसी मेथड से भी करोगे तो वो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, फिर भी अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेगा तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी हमें सारे मेथड्स जो है वो आने चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जैसे कि मैंने बोला, ये देखो इस तरह से होगा, यहाँ पर लिख देते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या है, ए बी सी, ए बी सी, और सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स वाई। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद कितना है, 2400, 2100, 1500, 2400, 2100, 1500, 700, 900। यहाँ पर पर्टिकुलर्स, ये क्या है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पर बेसिस लिख सकते हैं, बेसिस, ये जो बेसिस है ये गिवन है, ठीक है, ये तो गिवन है हम लोगों को क्वेश्चन में। अब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सबसे पहले एक्स वाई, ये हमें चॉइस करने का जरूरत नहीं, किसी का भी कर सकते हैं। तो पहले एक्स है तो एक्स का ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स। अच्छा, अब x का क्या होगा, ये 20 40 30 10। अब इसका रेशियो कर सकते हैं, तो 20/100, 40/100, तो 100 100 100 कैंसिल हो जाएगा चारों जगह से, और 0 0 0 कैंसिल कर दो, 2 4 3 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूट करो, 2 4 3 1 में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, 700 को, तो 700 को 2 4 3 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 4 2 6 6 और 3 कितना हो गया, 6 + 3 + 1, ये हो गया 10। तो 700 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 140, 70 था, मतलब 280 हो जाएगा, 70 इंटू 3 मतलब 210, 70 इंटू 1 यानी 70 हो गया, ठीक है। अब इसको ऐड कर लेते, तो पहला स्टेप तो स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन जैसा ही देखने में होता है। ये हो गया 2540 083 2380 017 1710
ये नील हो गया, ठीक है, ये फिलहाल तो नील हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 970, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, अब किसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हमें क्या करना है, रिपीटेड, मतलब एक बार x एक बार y, तो फिर एक बार x हो गया, अब नेक्स्ट हमारा y का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ y। अब y का डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो देखो क्या है, 4:2:2, ठीक है, तो 4 और 2:2:2, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 4 10, 10 हो गया, ठीक है। तो 970 डिवाइडेड बाई 10 है ना, तो 970 डिवाइडेड बाई 10 97 हो रहा है, 97 इंटू 4। गुड आफ्टरनून ऋषा। गुड आफ्टरनून मैम। 388। अच्छा, ये नेक्स्ट वाला बताओ, इसके बाद वाला क्या होगा, 194। 194। 194। अब सब सारा ही 194 होगा, 2 है ना, तो 194 यहाँ पर भी देना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखो। लास्ट दिन जो मेथड हम लोगों ने किया था दैट इज स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, वहां पर लेकिन यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, तो ये 194 इधर भी आ जाएगा। अब इसको फिर से ऐड करेंगे, तो ये नील हुआ, लेकिन यहाँ पर फिर से कुछ एक बैलेंस आ गया, 194 आ गया, 1904, ठीक हुआ है मेरा टोटल, एक बार देख लेते हैं, 1710। हाँ, और ये वाला देखो, 8816 और 117 7 3 2574 8 2540 प्लस 388, अच्छा 2928। अच्छा, अब जब तक एक्चुअली हमारा मेन जो टारगेट है वो क्या है, सर्विस डिपार्टमेंट को ब्लैंक करना, बट यहाँ पर प्रॉब्लम देखो, यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट ब्लैंक कैसे होगा, जैसे ही ब्लैंक हो जा रहा है फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, लेकिन एक चीज देखो, अमाउंट जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन था 700 और 900 का, ठीक है, फिर वहां से 970 में हुआ, फिर 970 में ये 194 हो गया, तो धीरे धीरे ये रिड्यूस करेगा, तो जब तक ये रिड्यूस नहीं हो जाता है, पूरा जीरो नहीं हो जाता है दो जगह पे, तब तक हमें डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है। नेक्स्ट होगा सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स, फिर से, तो फिर से सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स का हमें खर्चा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर, रेशियो वही रहेगा 2431, 2431, तो 194 है, कितना होगा बताओ, 388 38.8। 38.8, अच्छा 19.4 हो रहा है इंटू 2, 38.8, 38.8, नेक्स्ट वाला इंटू 4 70, हाँ 77.6 77.6 अच्छा, उसके बाद 58.2 58.2, और इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा 90.4 19.4, देखो कम होते जा रहा है, धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब लेंदी प्रोसेस है, ठीक है, ये नील हो गया। अच्छा, इसको ऐड करना पड़ेगा, 1904 प्लस 58.2, तो ये हो गया 1962.2। अच्छा, इसका भी एडिशन करो, 2574 प्लस 77.6 2651.6, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 2928 प्लस 38.8 2966.8। अच्छा, ये हो गया x का, अभी लेकिन ब्लैंक नहीं हुआ है, फिर से होगा डिस्ट्रीब्यूशन, सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ y, y का रेशियो 4222, तो 10 हो जाता है शायद, 4 प्लस 2 6 7 8 9 10 10 हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा 19.4 का, तो 19.4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू ये सब हो जाएगा, तो 19.4 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, तो इसमें आ रहा है 7.76, तुम लोग भी थोड़ा करते जाओ अगर मेरा गलत हो रहा है तो, क्योंकि पॉइंट है इसलिए, 3.88, देख लो सही हो रहा है कि नहीं, सब 3.88 ही होगा, तो ये नील हो गया, ये 3.88 आ गया। अच्छा, और ये हो जाएगा 3.88 प्लस 1962.2, तो ये हो रहा है 1966.08। अच्छा, ये वाला 2651.6 प्लस 3.88,
2655.48 2966.8 plus 7.76 297.4.56 ठीक है। अच्छा अब y के बाद फिर से x सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एक्स, ये तब तक करना है जब तक ये ब्लैंक नहीं हो जाता है ठीक है। तो 2431 में होगा 2431, तो ये 10 होता है शायद, 4 5 6 6 और 3 9, हाँ 10। तो 3.88 का डिस्ट्रीब्यूशन करो 10 के हिसाब से, 3.88 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 0.776, फिर इंटू 4 कितना हो जाएगा 1.55, हाँ 1.164 वैसे करो ठीक है, जैसे मैंने सिखाया था। डिवाइडेड बाय 10 करने के बाद फिर इंटू 2, फिर डिवाइड 2, फिर इंटू 4, फिर डिवाइड 4 इंटू 3, ऐसे करने से क्या होगा जल्दी जल्दी हो जाएगा। अच्छा ये 1.164 तक हो गया, फिर ये डिवाइड 3 कर देते हैं तो ये 0.388 आ रहा है, 0.388। अच्छा अब ये हो गया 0.388 ठीक है। अभी तक रुपीज में चल रहे थे, अभी हम लोग देखो रुपीज हट गया, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 0.38 यानी लगभग 40 पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो ये हम लोग नेग्लिजिबल वैल्यू मान सकते हैं ठीक है। जब तक रुपीज चल रहा है तब तक डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसके बाद अगर करेंगे तो काफी कम कम अमाउंट आएगा, तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, मतलब इसको हम लोग ऐसे ही नील मान सकते हैं ठीक है। मतलब यहाँ पर नील हुआ नहीं है, लेकिन क्योंकि देखो रुपीज हट गया, अभी तक हमारा 3.88 का मतलब 3 रुपए था ना, 3 रुपीज था, लेकिन अब पूरा का पूरा पैसा में ट्रांसफर हो गया 0.388। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो इसको करना पड़ेगा, कोई अगर करना चाहे तो कर सकता है, ऐसा नहीं कि करने से कोई कुछ गलत है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग एजम्पशन ले रहे हैं कि ये क्या है नेग्लिजिबल वैल्यू है, क्योंकि पैसे में आ गया 40 पैसे में, तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू है, तो इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन को स्टॉप कर देंगे। वही चीज मैंने यहाँ पर ऊपर लिखवाया भी था, जब तक नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आता। अब नेग्लिजिबल वैल्यू का मतलब ये है ठीक है, जो पैसे में आ गया, अगर कोई इसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, किसी को लगता है कि नहीं ये नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं, थोड़ा और आगे करना चाहते हैं तो कर सकते हो, बाकी इसका एडिशन करना पड़ेगा, हम लोग यही तक करेंगे और आगे नहीं करेंगे ठीक है। अब एडिशन करो 1966.08 प्लस 1.164, 1967.244, 2655.48 प्लस 1.552, 2657.032 ठीक है। अच्छा और ये लास्ट वाला 2974.56 प्लस 0.776, 2975.336 ठीक है। तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो इसी को बोलते हैं देखो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जहां पर रिपीटेडली हो जा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को भी हम लोग या फिर दूसरे किसी क्वेश्चन को इक्वेशन मेथड से भी कर सकते हैं ठीक है। इसी क्वेश्चन को करके दिखाते हैं कि सेम आंसर आता है कि नहीं, लगभग सेम आंसर ही आएगा ठीक है। वो पॉइंट की वजह से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अभी करने से ही समझ में आएगा। तो ये वाला हम लोग अभी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड से करके देखेंगे। ये देखो अभी हम लोग हेडिंग करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो यहाँ पर क्या होगा, हमें इक्वेशन क्रिएट करके सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है। दो इक्वेशन बनेगा ठीक है, दो इक्वेशन इसीलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर कहाँ चला गया मेरा क्वेश्चन, ये देखो दो इक्वेशन इसीलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का दो सर्विस डिपार्टमेंट है ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, इक्वेशन ऐसे बनाना है, हर एक सर्विस डिपार्टमेंट का इक्वेशन इस तरह से बनेगा। इसका थोड़ा सा हम बता देते हैं, देखो कैसे बनेगा। मान लो एक सर्विस डिपार्टमेंट एक्स है, इस क्वेश्चन का ही देख लो, तो एक्स का टोटल एक्सपेंस क्या हुआ है, मतलब एक सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा क्या है। एक तो इसका खुद का है 700, हाँ कितना है 700, हाँ 700, हाँ ये एक तो इसका खुद का है 700 ठीक है। और मतलब ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ है, ये इसका अपना डिपार्टमेंट को चलाने का है, प्लस उसने
सर्विस डिपार्टमेंट को क्या दिया है वो हमें चेक करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला तो ऐसे ही अपोर्शन होता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब मेथड हम लोग तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कर रहे हैं ना। तो फिर एक्स किसको सर्विस प्रोवाइड किया है, बोलो एक्स ने किसको सर्विस प्रोवाइड किया है, वाई को, ठीक है। तो Y फिर वो वाई को, तो वाई को वो जो खर्चा मतलब सर्विस प्रोवाइड किया उसके लिए एक्सपेंसेस हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा, शेयर ऑफ वाई, ठीक है। अब इसका फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, खुद का खर्चा कितना हुआ 700 और वाई का शेयर कितना हो जाएगा, बोलो कितना परसेंट होगा, वाई को उसने कितना परसेंट सर्विस प्रोवाइड किया है, एक्स ने वाई 10%। नहीं, यहाँ पर ही पढ़ने में गलती हो जाएगा। जो 10% लिखा हुआ है ये क्या है, ये एक्स बोल रहा है मैंने ए बी सी और वाई को सर्विस प्रोवाइड किया, ए को 20%, बी को 40%, ठीक है, सी को 30% और वाई को 10%। लेकिन हम लोग लिख क्या रहे हैं, हम लोग ये लिख रहे हैं कि ये जो एक्स है उसका खर्चा कितना हुआ होगा, तो उसने वाई को जो सर्विस प्रोवाइड किया वो तो कितना है 10% है। लेकिन अच्छा एक मिनट, मैंने ये y लिखा था ना, x gives 10% to y and receive 20% from y, है ना। अच्छा 10%, अच्छा इसको एक बार लिख लेते हैं, वहां पर देखो क्लियर हो जाएगा तब क्या होगा। यहाँ पर x gives 20%, ये देखो 20%, नहीं x ने दिया कितना है, रुको एक मिनट, 10% दिया ना मैम। हाँ हाँ 10% होगा, x gives 10% सर्विस टू y होगा और x रिसीव 20% सर्विस फ्रॉम y। अच्छा अच्छा, अब अगर x का टोटल खर्चा हम लोग देखें तो उसका खुद का खर्चा हो जाएगा प्लस उसका वो खर्चा हो जाएगा जो उसने किया है, तो उसने y को 10% सर्विस प्रोवाइड किया है। अच्छा x का खर्चा क्या है, x का खर्चा में शेयर ऑफ y जो आएगा वो 10% आएगा कि 20% आएगा, यहाँ पर देखो क्या होगा, 10% आएगा कि 20% आएगा, ये हमें समझना पड़ेगा। देखो ऐसे लिखेंगे, ये देखो लेट, पहले हम एक स्मॉल x लिख लेते हैं, स्मॉल x बी द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट एक्स, ठीक है, डिपार्टमेंट एक्स का, या फिर इसको पी लिख लेते हैं तब भी चलेगा, पी रुपीस पी जो है वो टोटल एक्सपेंसेस है डिपार्टमेंट एक्स का, ठीक है। और टोटल एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है टोटल एक्सपेंस ऑफ एक्स, टोटल एक्सपेंस ऑफ एक्स, ठीक है, इट्स ओन प्लस शेयर ऑफ वाई। तो यहाँ पर लिखते हैं फिर P इक्वल टू P, क्योंकि मैंने रुपीज माना है, ठीक है, P क्या है मेरा टोटल खर्चा है, तो टोटल खर्चा कैसे निकालेगा x, इसका खुद का प्लस शेयर ऑफ y, ठीक है। तो इसका खुद का खर्चा कितना है, इसका खुद का खर्चा है 700 और यहाँ पर होगा 20% ऑफ y होगा, ठीक है, 20% ऑफ, एक्चुअली यहाँ पर और एक पॉइंट भी लिखना पड़ेगा, हम बताते हैं क्यों 20% होगा। Let Q be the total expense of department Y, ठीक है। तो Q, रुपीस Q जो है वो टोटल Y डिपार्टमेंट का खर्चा है और रुपीस P जो है वो टोटल X डिपार्टमेंट का खर्चा है, ठीक है। तो यहाँ पर शेयर ऑफ Y का मतलब हो जाएगा 20% ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा 20% ऑफ Q, ठीक है, 20% ऑफ Q हो जाएगा। मतलब अगर एक्स डिपार्टमेंट को चलाने का पूरा खर्चा है, एक्स डिपार्टमेंट को चलाने का पूरा खर्चा रुपीस पी है और वाई डिपार्टमेंट को चलाने का पूरा खर्चा रुपीस क्यू है। अब एक्स डिपार्टमेंट क्यों चल रहा है, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसे, तो इसने देखो इसने खुद का अपना डिपार्टमेंट का खर्चा बताया 700, ये क्या है, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आया। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्स डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा एलोकेशन या फिर एलोकेट करके
700 आया है, ठीक है। इसके अलावा एक्स डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट का हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या होगा। तो अगर वाई डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा क्यों हुआ है, तो वाई डिपार्टमेंट ने तो एक्स को सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो वाई डिपार्टमेंट ने अगर एक्स को सर्विस प्रोवाइड किया है तो फिर उसका टोटल खर्चा का उतना पोर्शन एक्स के वहां पर दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि एक्स जो है उसने वाई को सर्विस प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो वाई का खर्चा जो है वो तो एक्स के लिए भी बड़ा होगा, तो वाई का खर्चे का कितना पोर्शन एक्स डिपार्टमेंट में हमें असाइन करना पड़ेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे शेयर ऑफ वाई, ठीक है। तो वाई का कितना शेयर इसे लेना पड़ेगा ये बताओ। तो वाई का टोटल शेयर तो क्यू है, तो इसका कितना शेयर उसे लेना पड़ेगा, उतना ही लेना पड़ेगा जितना सर्विस इसने वाई से लिया है, ठीक है। उतना ही तो लेना पड़ेगा जितना सर्विस इसने वाई से लिया है। तो वाई से कितना सर्विस लिया है, वाई ने कितना सर्विस प्रोवाइड किया है एक्स को, ये सोचो, इस तरह से सोचना पड़ेगा। 20%, तब यहाँ पर 20% होगा। हम लोग 10% नहीं लिखेंगे, ठीक है। 10% नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कंसेप्ट क्या हो रहा है, देखो कंसेप्ट ये है कि एक्स डिपार्टमेंट का ये जो 700 है ना, ये तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ है कि एक्स डिपार्टमेंट में टोटल ये खर्चा हुआ है 700। नेक्स्ट एक्स डिपार्टमेंट का खर्चे में और भी खर्चा जुड़ेगा, कौन सा खर्चा, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, यहाँ पर देखो ना, जब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन ये वाला रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या कर रहे थे, एक्स का जो खर्चा है वो वाई में असाइन कर रहे थे, है ना, तो वाई शेयर हो जा रहा था। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स डिपार्टमेंट को 700 रुपए का खर्चा तो हुआ ही है, ऊपर से वाई से उसने जो हेल्प लिया है, तो वाई का जो टोटल खर्चा है उसमें से वाई अपना कितना पोर्शन जो है वो एक्स को देगा। तो वाई बोलेगा मैंने तो 20% सर्विस प्रोवाइड किया है, तो इसीलिए यहाँ पर लेकिन 20% होगा, ठीक है, 20%। तो टोटल वाई का खर्चा है क्यों, ये मैंने एज्यूम किया क्योंकि इक्वेशन के लिए तो एक्स वाई या फिर पी क्यू कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। तो क्यू में से टोटल 20% जो है वो एक्स डिपार्टमेंट में असाइन होगा, क्योंकि एक्स डिपार्टमेंट ने कितना लिया है सर्विस, 20%, ठीक है, 20% लिया है इसीलिए। अच्छा, अब इस तरह से एक इक्वेशन बना, दूसरा वाला भी बनाएंगे। तो क्यू 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 जो है वो वाई डिपार्टमेंट का है, तो वाई डिपार्टमेंट का खर्चा कितना हो जाएगा फिर, यहाँ पर 900 इट्स ओन, ठीक है, प्लस शेयर ऑफ एक्स, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर भी एक बार समझाने के लिए, इट्स ओन इसका खुद का खर्चा प्लस शेयर ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स डिपार्टमेंट का शेयर लेना पड़ेगा। तो खुद का खर्चा 900 है, एक्स का टोटल कितना है, पी है, ठीक है। अब पी का कितना हिस्सा इसे लेना पड़ेगा, पी का 10% लेना पड़ेगा, ये देखो 10%, ठीक है, इस तरह से होगा। अब क्या करना है, अब हमें जस्ट इसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अच्छा देखो कैसे होगा, कोई भी मेथड लगा सकते हो तुम लोग, ठीक है, तुम लोग को जो सही लगे। तो ये P, ये वाला एक इक्वेशन, ये वाला दूसरा इक्वेशन, तो P इक्वल टू 700 प्लस 20%। अब Q मतलब कितना होता है, 20/100 कर लो, 0.2 Q। और Q का मतलब क्या होता है, Q का मतलब है यहाँ पर 900 प्लस 10% ऑफ P, 10% मतलब 10/100 कितना हो गया, 0.1 P, ठीक है, ये बन गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ये देखो P का वैल्यू इतना है, P का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं Q वाले इक्वेशन में। तो Q इक्वल टू 900 प्लस 0.1 इंटू P का मतलब ये 700 प्लस 0.2 Q, इससे जल्दी हो जाएगा इसलिए मैंने ये वाला मेथड ले लिया। 900 प्लस इंटू 700 इंटू ये 0.1 कितना होता है 70 हो गया, प्लस 0.1 इंटू 0.2 Q, तो 0.1 इंटू 0.2 कितना हो गया 0.02 Q, ठीक है, इधर भी Q है, ये Q इधर लेके आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, Q माइनस 0.02 Q, और ये हो गया 970। अच्छा अब 1 माइनस कर लो, 0.98 Q इक्वल टू 970, तो Q इक्वल टू 970 बाई 0.98, देखते कितना आता है, 989 आ गया, ठीक है, Q का वैल्यू आ गया 989। अच्छा 989 आ गया। अब P का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो P इक्वल टू 700 प्लस 0.2 इंटू 989। अच्छा 989.79 इस तरह से है, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन में है, तो इंटू 0.2 प्लस 700, तो ये हो जाएगा 897 इतना आ रहा है, ठीक है, 897 आ रहा है।
897। तो x का वैल्यू 897, y का वैल्यू 989। अच्छा, अब हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सिर्फ इससे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, टोटल एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट x एंड टोटल एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट y, ठीक है। अब हम लोग इसको फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कितना था, ये देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। मैम पी का वैल्यू कितना है? मेरा तो आया है 897। यस मैम वही है। अच्छा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर ए बी सी और एक्स वाई कितना कितना था, ये तो क्वेश्चन में गिवन था 2400 2400 2100 1500 और 700 900, ठीक है। अब हम लोग x और y का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो x और y का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। x का टोटल खर्चा, x डिपार्टमेंट यानी p 897, ठीक है, 897 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर ये देखो 897 इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, रेशियो वही होगा जो पहले भी था। x का रेशियो क्या था, 2431, 2431 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 2431 ये 10 होता है, ठीक है। तो 897 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 179.4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 तो ये हो गया 358.8, 269.1, 897, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये 897 ही हो रहा है ना, 897 पॉइंट होगा ना, 89.7। हाँ 89.7 होगा, हाँ 10 हुआ था तो 8, हाँ 89.7 आ रहा है, ठीक है। हाँ वही सोच रहे 897 कैसे आ जाएगा, 89.7 आ गया। अब y का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये यहाँ पर कैसे प्रोसेस होगा, अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया जस्ट उसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो y का कितना हो रहा है 989, तो 989 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 989 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और y का रेशियो था 4222, 4222, ये भी 10 हो रहा है। तो 989 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 359, 989 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, 395.6। अच्छा, पहले वाला गलत आया था, 395.6। अच्छा, फिर नेक्स्ट कितना होगा, 197.8, 197.8, 197.8, ठीक है। अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ऐड करो, पहला वाला 2400 प्लस 179.4, ठीक है, प्लस 395.6। अच्छा, ये सब टोटल करने पे आया 2975 आया, ठीक है, 2975। दूसरा वाला देखो 2100 प्लस 358.8 प्लस 197.8 तो ये हो गया 2656.6। 1500 269.1 प्लस 197.8 तो ये हो गया 1966.9। अच्छा, इसका देखो 700 माइनस 897, ठीक है, तो नेगेटिव में 197 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 197.8 है, तो 197.8 तो बेसिकली ये हम लोग नील बोल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर पॉइंट आया था इस वजह से 80 पैसे का ही तो थोड़ा सा मतलब एडजस्टमेंट हो रहा है, क्योंकि पॉइंट का बात है इसीलिए ऐसे हो रहा है। अगर पूरा राउंड फिगर में होता तो पूरा टैली हो जाता है। तो अगर तुम लोग यहाँ पर देखो तो सिर्फ ये 80 पैसा ही एक्स्ट्रा हो रहा है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग नील लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देखो 900 प्लस 89.7
900 प्लस 89.7 तो ये हो गया 989.7 और इधर है 989 तो यहाँ पर भी 70 पैसे वाला बात आ रहा है तो ये भी हम लोग ब्लैंक लिख सकते हैं। तो ये हुआ प्राइमरी मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल ये हुआ। अब पिछले वाले जो मेथड से किया था उसके साथ इसका सिमिलरिटीज देखो, यहाँ पर आया 2975, पिछले वाले में कितना आया था 2975.336। देखो मैंने बोला ना सेम ही आंसर आएगा, पॉइंट का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने पॉइंट जो है अलग तरीके से लिया है तो यहाँ पर 0.336 आया, यहाँ पर पॉइंट नहीं आया तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल अमाउंट जो है वो सही आने से मतलब है, अप्रोक्सीमेशन में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। 2656.6 यहाँ पर देखो 2656.6 तो यहाँ पर है 2657 तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं 2657। ठीक है, नेक्स्ट वाला है 1966.9, ये देखो 1967। ठीक है, 66.9 मतलब 67 बोल ही सकते हैं तो ये हो गया। तो दोनों मेथड से ही जैसे कि मैंने बोला सेम आएगा। ठीक है, दोनों मेथड से ही सेम आएगा। तो हमें कैसे करना है, हमें सर्विस डिपार्टमेंट का टोटल एक्सपेंसेस को कुछ एक एज्यूम कर लेना है। जैसे मैंने पी क्यू किया, कुछ तुम लोग और भी एज्यूम कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल एक्स वाई भी एज्यूम कर सकते हो। फिर हमें ये चेक करना है कि सर्विस डिपार्टमेंट में टोटल कितना खर्चा हुआ होगा। तो सर्विस डिपार्टमेंट का खुद का खर्चा प्लस इसने वाई से जो भी मतलब दूसरे डिपार्टमेंट से जो भी सर्विस लिया है तो दूसरा डिपार्टमेंट बोलेगा मेरे पूरे खर्चे का 20% तो मैंने एक्स के लिए ही कर दिया। ठीक है, 20% क्योंकि ये देखो एक्स ने रिसीव किया है 20% सर्विस फ्रॉम वाई, तो वाई बोलेगा मेरे खर्चे का 20% तुम लो, तुम रेस्पॉन्सिबल हो इसका। ठीक है, तो इसीलिए इस तरह से होगा। और एक्स क्या बोलेगा, एक्स बोलेगा मेरा तो पूरा खर्चा जो है वो है कितना, एक्स बोलेगा मेरा पूरा खर्चा जो है वो 700 है, ये एक सर्विस डिपार्टमेंट का, और मैंने तुमसे जो सर्विस लिया है उसका भी हिस्सा हम ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने तुमसे 20% सर्विस लिया, ये हो गया। अब वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा मेरा तो पूरा खर्चा 900 है लेकिन मैंने एक्स से भी हेल्प लिया हुआ है, कितने का 10% का। ठीक है, तो फिर ये 10% यहाँ पर मेरे टोटल खर्चा का 10%, इस तरह से होगा। फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसको डिस्ट्रीब्यूट, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब जस्ट एक ही बार होगा, पहले टोटल जितना खर्चा आया है एक्स का उसका सारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर दूसरा वाई है तो फिर वाई का सारा डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी आंसर दोनों में ही सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का सेकेंड वाला मेथड। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, মেথডস তো हमारा यहाँ ম্যাম पर हो। এখানেও তো ভাইস ভার্সা হচ্ছে, তাহলে এখানে এই ক্ষেত্রে কি কোনো ডিপার্টমেন্টের আগে পরে ব্যাপার নেই, যে কোনো একটা আগে করা যায়? হ্যাঁ, এখানে যে কোনো একটা আগে পরে করা যাবে, কারণ এখানে হচ্ছে দুজনই দুজনকে সার্ভিস প্রোভাইড করছে, কি মানে একজন সার্ভিস প্রোভাইডার একজন সার্ভিস গিভার এরকম নয়, পার্টিকুলারলি দুজনই সার্ভিস প্রোভাইডার আবার দুজনই সার্ভিস মানে রিসিভারও হচ্ছে, সেই জন্য এখানে আমাদের আগে পরে দেখার দরকার হয় না, মানে এখানে প্রায়োরিটি দেখার দরকার হয় না যে কে সব থেকে বেশি সার্ভিস প্রোভাইড করছে, যেটা আমরা লাস্ট দিনের একটা কোয়েশ্চেনে করেছিলাম। এই দেখো এখানে আমরা চেক করেছিলাম যে কার ডিস্ট্রিবিউশনটা আগে হবে, এখানে আমাদের তিনটে ছিল, তখন আমরা টাইম অফিস, তারপর স্টোর, তারপর মেইনটেনেন্স করেছিলাম, কারণ টাইম অফিস সবথেকে বেশি সার্ভিস প্রোভাইডার ছিল, তিনজনকেই মানে প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশন বলছি প্রোডাকশন আর এই দুটোকে করছিল। কিন্তু এইখানে এই জিনিসটা এই জন্য এক্সিস্ট করবে না, কারণ এখানে মানে সিস্টেমটাই হচ্ছে যে সার্ভিস প্রোভাইডার সে সার্ভিস রিসিভার, সেই জন্য আমরা যেরকম ইচ্ছা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি, প্রায়োরিটির সাথে কোনো এখানে লিঙ্ক থাকবে না। আমরা যদি এক্স এর জায়গায় আগে ওয়াই থেকেও শুরু করি তাহলেও আমাদের সেম আসবে, চেঞ্জ হবে না, সেমই আনসার আসবে লাস্টে গিয়ে। হয়তো এই মিডিলের এই ডেটাগুলো একটু চেঞ্জ দেখা যাবে কিন্তু প্রথম লাস্টে গিয়ে সে একই আনসার আসবে। আর এখানে যখন আমরা ডিস্ট্রিবিউট করছি তখন এখানে টোটাল এক্সপেন্সেসটাকে আইডেন্টিফাই করে, ইকুয়েশন মেথডের সিস্টেমটা হলো টোটাল এক্সপেন্সেস অফ সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট প্রথমে আমরা বের করে নিচ্ছি, তারপরে আমরা এখানে ওটাকে ডিস্ট্রিবিউট করছি ওদের রেশিও হিসেবে। সেই জন্য এখানে আমাদের আগে বা পরে দেখার দরকার নেই, যেহেতু দুজনেই প্রোভাইডার আর দুজনেই রিসিভার, এই জন্য এখানে যেহেতু দুটো আছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ ম্যাম। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, देखो मेथड्स तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन का है, वो तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 एक बार करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला यहाँ, ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है जहां पर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
अच्छा देखो क्या बोला इसमें, इन एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 December 2015, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यहाँ पर क्या बोला है देखो, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट, ठीक है, तो ओवरहेड का रेट निकालने के लिए बोला है। किसी भी चीज का रेट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट पे कैलकुलेट करके बताओ, रेट का मतलब क्या होता है, एक यूनिट, ठीक है, रेट क्या चल रहा है, तो वो बताने से हम लोग मान लो अगर हमें किसी भी चीज का रेट पता हो जाता है कि पर किलो पर लीटर कुछ भी, तो अगर हम लोग क्वांटिटी बढ़ा देते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा हमारा बिल कितने का बनेगा, ठीक है, तो वो होता है रेट। तो यहाँ पर हमें क्या पता करना है, ओवरहेड का रेट। किसका पता करना है, सारे डिपार्टमेंट का ओवरहेड का रेट पता करना है, ठीक है। अच्छा नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, सारे डिपार्टमेंट का तो होगा भी नहीं, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा तो ब्लैंक हो जाता है, वो जाके ओवरहेड में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऐड हो जाता है। तो ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का ओवरहेड रेट पता करने के लिए बोला है। एज्यूमिंग दैट ओवरहेड आर रिकवर एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो यहाँ पर एजम्पशन करने के लिए बोला है कि ओवरहेड जो है वो रिकवर जो होता है वो डायरेक्ट वेजेस जितना परसेंट हम लोग पे करते हैं उसी परसेंटेज पे ये रिकवर होता है, ठीक है, उसी परसेंटेज पे ये रिकवर होता है। मतलब बेस क्या है, बेस है डायरेक्ट वेजेस, ठीक है, बेस है डायरेक्ट वेजेस। अब देखो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पर दे रखा है, तो डायरेक्ट वेजेस तो ओवरहेड नहीं होता है, इनडायरेक्ट सारा खर्चा ओवरहेड होता है, ठीक है, ये है डायरेक्ट वेजेस, तो ये ओवरहेड का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये जब हम लोग इसको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन देख के तो समझ में आ रहा है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ नहीं है, ठीक है, ये देखो डायरेक्ट मटेरियल भी दे रखा है। अब देखते हैं आगे, देखो यहाँ पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ नहीं है, कैसे पता चला, ये देखो पावर दे रखा है, कंबाइंडली लाइटिंग दे रखा है, स्टोर ओवरहेड, वेलफेयर ऑफ स्टाफ, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, जनरल ओवरहेड, रेंट एंड टैक्सेस, ये सारा का सारा क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और जो कैलकुलेट करके नहीं दिया हुआ है कौन से डिपार्टमेंट में कितना जाएगा, तो इसका मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन अभी करना पड़ेगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ बेसिस दिया हुआ था, ये देखो ऊपर देखो कुछ बेसिस दिया हुआ है, एरिया, स्क्वायर फीट, लाइटिंग पॉइंट, एसेट वैल्यू, इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें यूज करना है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये सब हमें यूज करना पड़ेगा पोर्शन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसका क्या करें, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल जो दिया हुआ है इसका क्या करें, ये क्या करना चाहिए। तो अगर तुम लोग को याद है जब मैंने नोट्स लिखवाया था, ये सब डिस्कस कर रहे थे, तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसमें मैंने लिखवाया था, अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको कहाँ अपोर्शन करना पड़ेगा, सर्विस डिपार्टमेंट में। हम एक बार चेक करते हैं क्या ये वाले स्लाइड में मैंने वो चीज लिखवाया था, नहीं, यहाँ पर मेरा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया था, तो यहाँ पर तो नहीं लिखवाया होगा, रुको हम बता देते कौन से वाले जगह पे मैंने लिखवाया, तो तुम लोग कॉपी में उसको देखो, समझ में आ जाएगा हम क्या बोल रहे हैं। एक मिनट देख लेते हैं कहाँ पर लिखवाया था, हाँ यहाँ पर होगा। लास्ट क्लास में ही शायद लिखवाया था, ये देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप 1, ये देखो मैंने यहाँ पर ना इसीलिए ऐसे दिखाया भी था, डायरेक्ट क्यों लिखा है ऐसा मैंने बोला था, अगर तुम लोग को याद आ रहा है, ये देखो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में और हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, तो डायरेक्ट कॉस्ट किस में अपोर्शन करना है, ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी एलोकेटेड टू रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर जाएगा, सर्विस डिपार्टमेंट में जाएगा। ये सब में लिखने का जरूरत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस जो है वो हमारा ओवरहेड का पार्ट है ही नहीं, डायरेक्ट वेजेस तो हमारा ओवरहेड का पार्ट है नहीं, वो तो प्राइमरी कॉस्ट जो होता है, मतलब प्राइम कॉस्ट जो होता है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तो प्राइम कॉस्ट होता है। तो डायरेक्ट वेजेस कब कैलकुलेट होता है, जब लेबर कॉस्ट कैलकुलेट होता है। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में तो हम लोग लेबर कॉस्ट को ऐड कर चुके हैं, तो ये 30,000, 45,000, 60,000 ये ओवरहेड में और अलग से ऐड करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है कि इतना इतना है, बट हमें ऐड करने का जरूरत नहीं, बिकॉज ये ऑलरेडी एडेड हो जाएगा प्राइम कॉस्ट में जाके, ठीक है। तो फिर ये क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट में ऐड नहीं हुआ है, बिकॉज ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो है नहीं, ठीक है। तो अगर किसी भी तरह का डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन है तो वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट को एलोकेट करना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट कभी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है।
कहाँ पर? लेबर कॉस्ट में, ठीक है। तो ये सिर्फ यहाँ पर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए जाएगा, बाकी ये जो 3 जगह है ये तीनों जगह ब्लैंक रहेगा जब हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट तुम लोग को दिखा दिया। यहाँ पर देखो मैंने ऐसे लिखा। फिर क्या करना है? एलोकेट एंड अपोर्शन ओवरहेड। अब अगर किसी भी तरह का ओवरहेड है, जैसे ये नीचे वाला पूरा लिस्ट बना हुआ है, पावर, लाइट, स्टोर, इसे क्या करना है? इसे एलोकेट करना है, अगर एलोकेट होगा तो, और अपोर्शन करना है किसी एक पर्टिकुलर रीजनेबल बेसिस पे। लेकिन यहाँ पर तो दिख रहा है कि सारा का सारा ही अपोर्शन करना पड़ेगा, एलोकेट हम लोग कोई भी नहीं कर सकते, कुछ भी ऐसा दिया हुआ नहीं है अलग से, ठीक है। तो पहले हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन में जो पॉइंट बोला है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं पहले। इलस्ट्रेशन 5 है। पर्टिकुलर बेसिस टोटल ए बी सी एक्स और वाई। चेक करते हैं, यही था ना। अच्छा, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये देखो डायरेक्ट वेजेस, पहले डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, लिख लेते हैं, क्योंकि स्टेप 1 वही करना पड़ता है। डायरेक्ट वेजेस बेसिस क्या है? गिवन है, मतलब बेसिस को चूज नहीं करना है, ये एलोकेशन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? एलोकेशन, ये अपोर्शनमेंट नहीं हो रहा है। देखो गिवन है, हम लोग को सिर्फ लिख देना है, लेकिन एबीसी का नहीं लिखेंगे, क्योंकि एबीसी का डायरेक्ट वेजेस जो है वो तो ऑलरेडी हम लोग प्राइम कॉस्ट में लिख चुके हैं, ठीक है। मतलब जब कोई भी कंपनी अपना ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, ठीक है, तो वो उसी तरह से कैलकुलेट करना है उनको, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। तो ये ऑलरेडी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट में चला गया है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा सर्विस डिपार्टमेंट का 15,000 और 30,000। तो यहाँ पर टोटल में कितना लिखेंगे? फिर 15 और 30 मिला के 45,000। अब फिर डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट खर्चा कभी भी प्रोडक्शन वाले में लिखना नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल 22,500 22,500। देखो कितना होता है 22,500। अच्छा, ये भी 45,000, ये भी गिवन है। अच्छा, अब ये दोनों तो हो गया, और कोई भी डायरेक्ट खर्चा नहीं है। अब इनडायरेक्ट में सबसे पहले होगा पावर, तो पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? 1100 है, पावर है 1100। अब इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा? पावर का बेसिस इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट, पावर इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट, और तो कुछ नहीं है, तब इसी से करना पड़ेगा। नॉर्मली तो हॉर्स पावर वगैरह होता है, किलोवाट में भी होगा। हाँ, ये भी तो मशीन का ही ये होता है, इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट। अच्छा, यहाँ पर लिख देते हैं किलोवाट, KWH ऐसे लिख दिया, ठीक है, KWH। अब इसका रेशियो, अच्छा रेशियो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6,000 है, तो 2 जीरो हम लोग हटा सकते हैं यहाँ से, हर एक जगह से इक्वली 2 जीरो हटा सकते हैं। तो 60 45 60 45 30 15 ऐसे आ रहा है। तो 60 45 30 15 60 45 30 पॉइंट में आ रहा है। अच्छा, हाँ, आ सकता है, देख लेते हैं। 60 45 30 15 और 15 30 165 हो गया। 1100 डिवाइडेड बाई 165 इंटू 60, हाँ 399 आ रहा है ना। 400 400 फिर डिवाइडेड बाई 60 इंटू 45, चेक करो कितना आता है। 299 मतलब 300। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय 45 इंटू 30, अच्छा 199 मतलब 200। अच्छा, ये दोनों इक्वल आएगा, 99 मतलब 100 और 100। अच्छा, हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा खर्चा है? नेक्स्ट है लाइट 200। लाइट का क्या हो जाएगा? लाइट का बेसिस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। अच्छा, तो लाइट, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अच्छा, रेशियो लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितना हो जाएगा? 10 16 464 10 16 464
4, तो 4 16 और यहाँ पर 16 है, ये तो पॉइंट है। 10:16:10, 16 4 और 10, ये हो गया 40। अच्छा, टोटल कितना है? टोटल है लाइटिंग का 200 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। 200 है, 200 को 40 से, तो 200 डिवाइडेड बाय 40 कर लेने पे आता है 5, तो 5 इंटू 10 50 हो जाएगा। 5 इंटू 16 80, 5 इंटू 4 20 फिर ये भी 20 और ये 30, 50 80 20 30, हाँ ठीक है। अच्छा, लाइट के बाद हो जाएगा स्टोर्स ओवरहेड। स्टोर्स ओवरहेड, अच्छा इसका बेसिस क्या होगा स्टोर्स ओवरहेड का? स्टोर्स का ओवरहेड बोला है लेकिन एरिया ऑफ यार्ड। एरिया ऑफ यार्ड्स नहीं, एरिया ऑफ यार्ड्स तो नहीं होगा। स्टोर्स मतलब जहां पर मटेरियल रह रहा है, तो मटेरियल से डायरेक्ट रिलेटेड। मटेरियल पे करें, डायरेक्ट हाँ, मटेरियल डायरेक्ट पे मटेरियल पे हो, डायरेक्ट मटेरियल पे होगा। हाँ बोलो। एसेट्स वैल्यू है नहीं, उस पे एसेट्स, तो डेप्रिसिएशन होगा ना। हाँ उस पे डेप्रिसिएशन होगा, क्योंकि वो तो मशीन के लिए हो गया ना। जो एसेट है वो तो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि वो मशीन। स्टोर्स पे नॉर्मली क्या रहेगा? स्टोर्स पे नॉर्मली वो रॉ मटेरियल वगैरह रहेगा। हाँ, तो ऐसे तो मेनली जो होता है सबसे पॉपुलर जो है वो तो नंबर ऑफ, क्या था बोलो, नंबर ऑफ स्टोर, क्या बोला जाता है? स्टोर रिक्विजिशन, कितने बार स्टोर में रिक्वेस्ट भेजा गया है, सबसे ज्यादा पॉपुलर वही होता है। लेकिन यहाँ पर हमें वो गिवन नहीं है, तो किसी ना किसी रीजनेबल बेसिस को लेना पड़ेगा। अगर वो नहीं है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। क्योंकि रॉ मटेरियल से रिलेटेड है तो हम लोग डायरेक्ट मटेरियल पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टोर्स ओवरहेड हम लोग डायरेक्ट मटेरियल पे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो ये वाला कितना हो जाएगा? ये 2 0 हटेगा, तो 15 150 300 300 लिख लेते हैं। 150 300 300 150 300 300 225 225 225 225। अच्छा, और टोटल कितना है? टोटल है 800। अच्छा, देखते हैं कितना होगा। 150 300 300 600 225 225 1200। हाँ, 800 डिवाइडेड बाई 1200 तो आ रहा है 0.666 कुछ आ रहा है, इंटू 150 99.99, हाँ 100। 200 200 150 अच्छा, 200 200 और 150 150। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट कौन सा खर्चा है? स्टोर्स के बाद वेलफेयर ऑफ स्टाफ 3000 लिख लेते हैं। वेलफेयर ऑफ स्टाफ 300। अच्छा, बोलो ये किस पे होना चाहिए? वेलफेयर ऑफ स्टाफ जो है वो किस पे होना चाहिए? नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स, ये सबसे ज्यादा रिलेट करता है, तो नंबर ऑफ वर्कर कितना हो जाएगा? यहाँ से एक एक जीरो ही हटा सकते हैं, तो 150 225 225 75 75 है ना। तो 150 225 225 ठीक लिखा मैंने। 150 225 225 75 75 75 75, देखो कितना होता है। 150 225 225 75 75 750 हो रहा है। 300 डिवाइडेड बाई 750, ये कुछ आ रहा है 0.4, यानी 150 इंटू 150 तो 60 हो जाएगा। पहला वाला 60 आ गया। 90 90 30 30 60 आएगा या 6000 आएगा? 300 है ना मैम? हाँ 60 आना चाहिए। ये 3000 था क्या? वेलफेयर ऑफ स्टाफ, हाँ ये गलत लिखा है, इसीलिए 600 हो जाएगा फिर, है ना। यस अगर एक जीरो यहाँ पर बढ़ेगा तो यहाँ 600 हो जाएगा। अच्छा, फिर 225 का 0.4 900 900। अच्छा, 225 ये भी 900 और 300 300 300
300, ठीक है। अच्छा, वेलफेयर ऑफ स्टाफ, उसके बाद है डेप्रिसिएशन 30,000, डेप्रिसिएशन 30,000। अच्छा, ये किस पे होगा? डेप्रिसिएशन होगा एसेट वैल्यू, एसेट वैल्यू, ये तो एसेट वैल्यू पे ही होगा, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा, एसेट वैल्यू पे होगा। यहाँ पर सब 0 4 4 0 हट जाएगा, तो 6 4 3 1 1, 6 4 3 1 1, 4 6 10, 10 और 3 13, 14 15, 15, 30,000 डिवाइडेड बाई 15, 2,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 12,000। अच्छा, फिर 2,000 इंटू 4, 8,000, 2,000 इंटू 3, हाँ 6,000, 2,000, इंटू 1 1, 2000 2000 बस। 2,000, 2,000। अच्छा, डिप्रिसिएशन के बाद रिपेयर जनरल ओवरहेड, अच्छा रिपेयर है, हो जाएगा तो यहाँ पर देखते हैं। रिपेयर जो है 6,000। अच्छा, रिपेयर का बेसिस किस पे होगा? रिपेयर कैसे, किस चीज का रिपेयरमेंट हो सकता है, किस चीज को हम? एसेट का, फिर से वही एसेट वैल्यू पे। तो यहाँ पर ऐसे कर देते, ठीक है, ज्यादा जगह नहीं होगा, एक जगह मुझे चाहिए, नहीं तो लिखने में प्रॉब्लम होगा। ये ऐसे यहाँ पर ना मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है, सेम यही वाले वैल्यू पे करना है, तुम लोग लिख लो, तुम लोग का जगह होगा, हम यहाँ पर ही करना चाहते हैं, नहीं तो पीछे फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये टोटल कितना हो रहा है? 6 + 4 10 3 13 14 15, तो 6,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 400 हुआ, 400 इंटू 6, 2400, 2400, 1600, 1200, 400, 400। 1600, 1200, 400, 400। अच्छा, रिपेयर हो गया। रिपेयर के बाद जनरल ओवरहेड, रेंट रेट्स, जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड, जनरल ओवरहेड है 12,000। 12,000। और इसका बेसिस क्या होना चाहिए जनरल ओवरहेड का? अगर कुछ नहीं समझ में आता है, देखो मैंने एक लिखवाया था, सन्ड्रीज को कैसे करना चाहिए, लिखवाया था ना शायद, ये देखो बेसिस में मैंने लिखवाया था, सन्ड्रीज को कैसे करना चाहिए। किसी भी तरह के डायरेक्ट एक्सपेंस पे हम लोग कर सकते डायरेक्ट हैं। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट आवर्स हाँ पे। हाँ, ये इस पे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट वेजेस पे कर देते हैं, ठीक है। जनरल ओवरहेड है, मटेरियल भी लेने से होगा, हम लोग डायरेक्ट वेजेस पे करते हैं। चलो, डायरेक्ट वेजेस, कोई भी एजम्पशन लेंगे नोट्स दे देंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस, क्योंकि एजम्पशन ले रहे हैं, डायरेक्ट वेजेस कितना कितना होगा? ये वेजेस एक्चुअली इसीलिए मैंने लिया, मटेरियल ऑलरेडी एक बार हम लोगों ने लिया हुआ है ना, तो फिर वेजेस को भी यूज कर लेते हैं, इसीलिए वेजेस ले लिया। तो 30 45 60 15 30, 30 45 60 15 30 यहाँ पर लिख देते हैं, तो एक लाइन यहाँ हो जाएगा। अच्छा, 30 45 60, 30 45 60 15 30, 15 और 30, देखो कितना होता है, 30 45 60 15 30, ये हो गया 126। तो 12,000 डिवाइडेड बाई 126 पॉइंट में आ रहा है इंटू 30। गलत हुआ क्या मेरा कुछ? नहीं मैम, सही है, वो 999 आ रहा है। सही है, लेकिन यहाँ तो मैम रेशियो का टोटल कितना बोले आप? रेशियो का मेरा तो 126 आ गया, गलत आया ना शायद। 180 आएगा मैम, 180 हाँ, आएगा। वही रेशियो का हाँ, टोटल 15 और 30। अच्छा, मैंने कुछ गलत किया होगा, हाँ 180 आएगा, ये 180 आएगा, तब देखो राउंड में आएगा, क्योंकि आंसर तो राउंड में ही है। 12,000 डिवाइडेड बाई 180 इंटू इंटू 30, 2000, 2,000। फिर 3000 आएगा मैम, अच्छा, 2,000 के बाद 3,000, फिर अच्छा 4000, 4,000, फिर 1000, 1,000, फिर 2000। 2,000। अच्छा, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस जो है 550 है, ठीक है, ये 550 है। और इसका बेसिस क्या होगा? रेंट एंड टैक्सेस, रेंट है तो एरिया, रेंट मत, एरिया पे जाएगा एरिया, मैम। हाँ यही तो बचा हुआ भी है, और वैसे भी एरिया पे ही होना चाहिए, स्क्वायर फीट, एरिया स्क्वायर फीट। 150 250 जीरो हटा देते हैं, 15 25 और 3 तो 5, तो 15
25 और 3 बार 5 है, तो 3 बार 5 में तो हो गया 15, 15, 15, 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 55। तो वो 5 सेम 5 अमाउंट पे डब हो जाएगा, वो पूरा हाँ टोटल वही हो रहा है उसका। हाँ, तो 10 हो गया, 10 मतलब कितना 150, 250, सब एक एक जीरो ऐड हो जाएगा बस, 50 50 50, यही तो होना चाहिए। यस कर तो दिया मैंने, हाँ यही होना चाहिए। ठीक है, अब इसका टोटल करो, सारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल, अब टोटल हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, टोटल कितना होगा, ये टोटल का कॉलम, मेरा यहाँ पर क्या क्या कॉलम था, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम था, बेसिस का एक कॉलम है, अच्छा टोटल का एक कॉलम है, तो टोटल, और ए बी सी एक्स और वाई। ठीक है, ये टोटल हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। हाँ बोलो। y এর টোটাল হচ্ছে 57520। আচ্ছা y টোটাল হচ্ছে 57520, হ্যাঁ ঠিক আছে, ট্যালি হয়েছে 57520। मैम ए का है 17700, ए का है 17700, हाँ सही हुआ है ये बी वाला, का है 14330, 14330। अच्छा দিদি x এরটা হচ্ছে 41440। আচ্ছা 41440, এখানে যে 41530 আছে, চেক করবো मैम একবার দেখো। सी का कितना है 12570, 12570, हाँ सही है 12570। एक्स का ही नहीं मैच हुआ, देखते हैं गलत हम लोग का हुआ या फिर टोटल में कुछ गलत हो गया होगा। 15022 है, बोलो। 41530 হবে। ও 41530, 41530। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে 41530 ই হওয়ার কথা। ঠিক আছে, তাহলে 41530 আসছে যখন 41530, ठीक है, ये हो गया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, अब देखो क्या बोला है, नीचे एक पॉइंट बोला था, एपोर्शन द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट वाई अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस एंड दोज ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स इन द रेशियो ऑफ 5:3 टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहा गया है, देखो हमें अलग से नहीं बोला है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, बट यहाँ पर नीचे का लाइन क्या बोल रहा है, एपोर्शन करना है वाई डिपार्टमेंट का एक्सपेंसेस को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे और एक्स डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को 5:3:2 इस बेसिस पे। ठीक है, इसका मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पर दिखाने के लिए बोला है, तो यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एक्स। कॉस्ट ऑफ एक्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2, ये गिवन है। ठीक है, बेसिस क्या होगा 5:3:2, ठीक है, और एक्स का टोटल कितना है 41,350, ये वाला, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 41,350 को हम लोग 350 नहीं 41,530 उल्टा लिखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करो 41,530, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो 5:3:2 में, तो 5 + 3 + 2 कितना होता है 10, तो 41530 कितना होगा 2765, ऐसे आ रहा है। ये कितना आ रहा है 1245, वाई में इसको डिवाइड नहीं करेंगे, वाई को मतलब वो नहीं है क्या ये नहीं ये वो वाला मेथड रिपीटेड नहीं ले रहे। डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, हाँ बोलो बोलो। रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड नहीं है ये? नहीं, यहाँ पर तो कुछ मेथड नहीं बोला है, तो हम लोग अपने मन से कोई भी मेथड लगा सकते हैं, है ना। तो हम लोग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वो तो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो हम लोग कोई भी मेथड अपने मन से लगा सकते हैं। और यहाँ पर तो बोला भी नहीं है कि एक्स वाई को वाई और एक्स आपस में सर्विस जो है इंटरचेंज कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो हम लोग डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड कर देते हैं कि जहां पर देखो यहाँ पर हमें क्या बताया है कि एक्स और वाई आपस में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ एक्स वाई को कर रहा है या वाई एक्स को कर रहा है या दोनों को कर रहा है, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है कि कौन नहीं, मतलब नहीं, जब समझ में नहीं आता है तो कौन सा मेथड हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। डायरेक्ट वैसे क्योंकि यहाँ पर वैसे भी मेथड का नाम नहीं बोला है, ठीक है, तो हम लोग अगर रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो एजम्पशन लगाएंगे कि एक्स वाई दोनों को ही दोनों एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन वो तो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, जरूरत ही नहीं। जब हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन किसको प्रोवाइड कर रहा है, तो हम लोग एकदम स्टार्टिंग वाला कर देते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जहां पर ये मान के चलेंगे कि ये इग्नोर करके चल रहे हैं कि ये एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड
डिवाइड करते भी है या नहीं, बस हेल्पिंग हैंड के लिए ABC के लिए इन दोनों को रखा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने नहीं दिखाया। तो ये हो गया 1 2 4 5 7, और ये वाला कितना आएगा, ये 7 होगा कि 9 होगा, 1 2 4 5 9 होगा, ये मैंने 7 लिख दिया, 9 आ रहा था। अच्छा, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 करके देखे कितना आता है, 8306, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ y ये दिखाना पड़ेगा, तो y का कितना हो जाएगा, y का है ये वाला 57520, ठीक है, 57520, ये इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसका बेसिस क्या है, इसको बोला है ऑन द बेसिस ऑफ, देखो डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस कितना कितना था, 30,000, 45,000, 60,000, तो ये तीनों का रेशियो लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 30, 45, 60, इस बेसिस पे करने बोला है। 30, 45, 60 होगा शायद, हाँ। अच्छा देखो कितना होता है, 30 प्लस 60, 90 प्लस 45, 135, तो देखो कितना होता है 135, 57520, 57520 डिवाइडेड बाई 135 इंटू 30, कितना होगा 12,782 आ रहा है मेरा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 45, तो इसका कितना आ रहा है 19,173 आ रहा है। अच्छा, डिवाइडेड बाई 45 इंटू 60, 25,564 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मैंने 564 ही रखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ब्लैंक हो गया, ये यहाँ पर ब्लैंक हो गया, अब ये ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते हैं 17700 प्लस 2765 प्लस 12782, मैंने पहला वाला कर लिया, 51247, 51,247, अच्छा 14,330, 12,459, 19,173, अच्छा ये आ गया 45,962, 45,962, और लास्ट वाला 46,440। अच्छा 46,441, अच्छा कंप्लीट हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन का आंसर बाकी है। ये तो हमें बोला है कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, फिर एक्स वाई को जो रीडिस्ट्रीब्यूट करना है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करो, लेकिन पहले यहाँ पर एक पॉइंट बोला था ना, ओवरहेड रेट बताना है तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, और उसके लिए एजम्पशन क्या लेना है, ओवरहेड जो रिकवर होगा, ओवरहेड का रेट जो रिकवर होगा वो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे होगा। मतलब बेसिस क्या लेना है, डायरेक्ट वेजेस। जैसे एग्जाम लेते हैं तो एग्जाम में पूछा जाता है ना कितने मार्क्स का एग्जाम है, जैसे देखो नॉर्मली तो 100 मार्क्स का होता है, जैसे मान लो अगर हम कोई टेस्ट अरेंज करें तो तुम लोग पूछ ही सकते हो कि कितने का एग्जाम होगा मैम, 30 का है, 50 का है, 100 का है, कितने का एग्जाम है। तो फिर ये क्या हो गया, बेसिस जो हम कॉपी चेक करेंगे तो मेरा बेसिस उतना हो जाएगा जितने का मैंने टोटल मार्किंग रखा है। उसी तरह से यहाँ पर ओवरहेड का रेट, अब ओवरहेड का रेट क्या होता है ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका बहुत सारा मेथड है, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा, तो एक बार जस्ट छोटा सा बता देते हैं ओवरहेड का रेट क्या होता है। मतलब जो टोटल ओवरहेड है उसको जब हम लोग रिकवर करना चाहते हैं, रिकवर क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट में हो चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, ठीक है। अब उसके बाद ये सर्विस डिपार्टमेंट से खर्चा फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आएगा, दैट इज सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये हो जाने के बाद ये फिनिश गुड्स में एब्सॉर्ब करवाना है, तो यहाँ से यहाँ जो जाएगा तो इसके लिए इसको एक कैरियर चाहिए, मतलब एक वे, एक रास्ता। जैसे अगर हम लोग कहीं पर भी जाएंगे तो हमें उसके लिए एक रास्ता चाहिए ना, चाहे वो मतलब चाहे वो पानी से होके जाए, चाहे वो मतलब आसमान से जाए, मतलब तुम प्लेन में जा सकते हो, या फिर हम लोग जो है ट्रेन यूज कर सकते हैं जो कि जंगल के अंदर से जाता है, रोड से बस जाता है, तो कुछ एक वे तो हमारे पास होना चाहिए। उसी तरह से फिनिश गुड्स में जो इसको एब्जॉर्ब करवाना है, वो पूरे खर्चे को जो फिनिश गुड्स में लेके आना है, तो उसके लिए हमें एक कैरियर चाहिए होता है जिसे बोला जाता है रेट, ठीक है, ओवरहेड का रेट। तो कोई एक पर्टिकुलर रेट बेसिस पे हमें उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो रेट अलग अलग होता है, डायरेक्ट वेजेस बेसिस पे होता है, मेटेरियल बेसिस पे होता है, क्यों होता है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने कर लिया, अब यहाँ पर बोला है तो थोड़ा सा मैंने समझा दिया कि ओवरहेड का रेट क्या होता है बोलो। বলছি তুমি যে টোটালটা করেছো না, হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ওটা ওই ক- কস্ট অফ
আর কস্ট অফ ওয়াই এর টোটাল তো? কস্ট অফ এইটা এগুলো টোটাল করেছি। এটা তো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল, এক্স ওয়াই তো আমার ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে, সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের খরচা তো আমার নীল হয়ে যাবে, ওটাই তো আমরা করতে চাই। সার্ভিস ডিপার্টমেন্টের সমস্ত খরচা তো আমরা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টে পাঠাতে চাই না, তাহলে এক্স ওয়াইটা তো আমার খালি হয়ে যাবে, এক্স ওয়াইটা তো আমার জিরো হয়ে যাবে, এই যে জিরো হয়ে গেছে দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ ওইখানে কিছু থাকবে না, যে মেথডই ইউজ করি না কেন ওগুলো আমার ব্ল্যাঙ্কই হয়ে যাবে। আগের গুলোতে কি হচ্ছিল, একটু পয়েন্টের ব্যাপার থাকছিল তাই ওটা থেকে যাচ্ছিল, কিন্তু এই ডাইরেক্ট ডিস্ট্রিবিউশন মেথডে কিন্তু কোনো পয়েন্টের ব্যাপার আসবে না, কারণ আমরা পুরোটাই ডিস্ট্রিবিউট করছি, ঠিক আছে? তো এটা পুরোটাই ব্ল্যাঙ্ক না হয়ে না যাবে। ওই তুমি প্রাইমারি যে টোটালটা আছে না ওইটা অ্যাড করেছো কিনা তাই জন্য। ও এইটা, হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো নিতেই হবে, প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশনটা তো থাকবেই, সেইটারই আমরা এখানে কি করব, সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন করব। প্রাইমারি ডিস্ট্রিবিউশনের অ্যামাউন্টটাই তো আমরা সেকেন্ডারি ডিস্ট্রিবিউশন করব, এবারে আলাদা আলাদা মেথড নিতে হবে যখন যে মেথডটা অ্যাপ্লাই হবে। আচ্ছা अच्छा, तो देखो जो हम बता रहे थे, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरहेड का रेट निकालना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिस क्या है, यहाँ पर बेसिस है डायरेक्ट वेजेस, तो अब हम लोग ओवरहेड का रेट निकालते हैं। किसका निकालना है, ये तीनों डिपार्टमेंट का, तो ओवरहेड रेट। अब जैसे एग्जाम के बाद अगर हम क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, तो उसके लिए परसेंटेज निकाल लेंगे, किसको कितना परसेंटेज मिला, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का छोड़ो, किसको कितना परसेंटेज मिला, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिसको जितना मार्क्स मिला है डिवाइडेड बाय 100। अगर मैंने 100 का एग्जाम दिया है तो यहाँ पर भी ओवरहेड का रेट निकालना पड़ेगा। रेट का मतलब ही परसेंटेज होता है, ओवरहेड रेट एज अ परसेंटेज ऑफ, क्या है, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये क्वेश्चन हमें बोला है कि डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे बताओ कि ओवरहेड कितना परसेंट है, तो ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी तीनों लिख दिया मैंने। अब मैंने एग्जाम्पल तो दिया कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है बेसिस के ऊपर डिपेंड करके, तो बोलो नीचे क्या लिखना चाहिए, नीचे कितना अमाउंट लिखे, जैसे ए डिपार्टमेंट उसका ओवरहेड कितना आया है 51,247, ठीक है, और इसका डायरेक्ट वेजेस कितना था, ये देखो डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे लेना है ना, डायरेक्ट वेजेस कितना था 30,000, तो रेट पता चल जाएगा, परसेंटेज पता चल जाएगा। अब मैंने डायरेक्ट वेजेस ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, इसीलिए मैंने परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस किया है। बताओ कितना होगा, नेक्स्ट वाला भी लिख लेते हैं, 45,962, 170.82। 170.82%। अच्छा, 46 हम डायरेक्ट वेजेस के इसमें टोटल नहीं लेंगे, सिर्फ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए का जितना खर्चा हो उतना ही लेंगे। हाँ, क्योंकि ए का परसेंटेज निकाल रहे, तो ए में इतना ओवरहेड हुआ है और बोल रहा है कि बेसिस को डायरेक्ट वेजेस लो, तो फिर ए का जितना डायरेक्ट वेजेस है उतना ही लेना पड़ेगा, सबका लेंगे तो फिर ओवरहेड, ये तो मतलब इम्बैलेंस हो गया ना। जैसे मान लो मैंने दो एग्जाम लिया, अकाउंट्स का लिया और कॉस्ट का लिया, अब अगर हम कॉस्ट का परसेंटेज बताएंगे तो वहां मुझे कॉस्ट का टोटल ही लेना पड़ेगा, हम अकाउंट्स का टोटल भी तो नहीं ले सकते है ना, तो सब्जेक्ट तो सभी है लेकिन अलग अलग है, इसीलिए, ठीक है, चाहे वो एक ही इंसान के लिए क्यों ना हम लोग कैलकुलेट करें, उसी तरह से यहाँ पर भी। अच्छा, ये 45,000, ये देखो कितना होगा, और ये लास्ट है 60,000, 45,962, 102.137, मतलब 14 बोल सकते हैं हम लोग इसे, 46441 इंटू 100, 77.4। अच्छा 77.40 है, 40%, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा तो नहीं था लेकिन मैंने बताया कि कैसे होगा, तो इस तरह से अगर आ जाए क्वेश्चन तो तुम लोग कर सकते हो। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो इलास्ट्रेशन 6। The new enterprise limited has 3 producing department, मतलब वही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अलग कुछ नहीं है, प्रोड्यूसिंग मतलब ही प्रोडक्शन, ABC, 2 सर्विस डिपार्टमेंट D and E, the following figures are extracted from the records of the company। तो ये सब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेंट, जनरल लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेस, पावर, डेप्रिसिएशन, सन्ड्रीज, ये सब दे रखा है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर अवेलेबल, देखो क्या क्या डिटेल्स दे रखा है, ये कुछ बेसिस होगा, फ्लोर एरिया, लाइट पॉइंट, डायरेक्ट वेजेस,
हाँ, हॉर्स पावर ऑफ मशीन HP दे रखा है, वर्किंग आवर्स, वैल्यू ऑफ मटेरियल, वैल्यू ऑफ एसेट, द एक्सपेंसेस ऑफ D एंड E आर एलोकेटेड एज फॉलोज। तो ये देखो DE जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसका खर्चा जो हुआ है वो क्यों हुआ है, A को 20%, B को 30%, C को 40% और E को 10% सर्विस है। खुद को खुद तो सर्विस नहीं देगा, इसलिए इस जगह पे ब्लैंक दिख रहा है। E ने A B C और D को सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये तो देख के समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। व्हाट इज द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, बोल रहा है कोई जो आर्टिकल प्रोड्यूस होता है फैक्ट्री में उसका फैक्ट्री कॉस्ट क्या है। इफ इट्स रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 50, लेबर कॉस्ट इज 30। ये सब कौन सा कॉस्ट है बता सकते हो, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है, ठीक है। मटेरियल का कॉस्ट एक यूनिट का बता दिया है 50, तो फिर ये डायरेक्ट है, ये लेबर कॉस्ट है। एंड इट पासेस थ्रू डिपार्टमेंट ABC। अब ये तीनों डिपार्टमेंट से जाता है फॉर 4, 5 एंड 3 आवर्स रेस्पेक्टिवली। मतलब जो आर्टिकल इस फैक्ट्री में बन रहा है वो एक आर्टिकल बनाने का रॉ मटेरियल 30 रुपए का लगता है, सॉरी 50 रुपए का लगता है, लेबर कॉस्ट 30 रुपीज का लगता है, और जो मशीन में टाइम लगता है, ये तीनों डिपार्टमेंट जो कि प्रोडक्शन का काम करता है, ये तीनों डिपार्टमेंट से ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस होने में A डिपार्टमेंट में 4 घंटा लगता है, ठीक है। मतलब 4 घंटे तक A डिपार्टमेंट में काम होता है, 5 घंटा B में और 3 घंटा C में काम होता है, ठीक है। अब हमें बोला है कि इसका फैक्ट्री कॉस्ट क्या होगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का खर्चा। फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब फैक्ट्री का खर्चा। तो फैक्ट्री का खर्चा कैसे निकाल सकते हैं, फैक्ट्री का खर्चा निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो मटेरियल खरीदना पड़ेगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और कोई अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सब मिला के क्या होता है, प्राइम कॉस्ट। ये कॉस्ट शीट में तुम लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, ठीक है, कॉलेज में भी पढ़ा होगा। अभी मैंने कॉस्ट शीट तो नहीं करवाया लेकिन बता देते हैं। देखो सारा डायरेक्ट खर्चा जोड़ देते हैं तो प्राइम कॉस्ट हो जाता है। फिर ये सब लेके आने के बाद हमें जाना कहाँ है, हम लोगों ने फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, ठीक है। मटेरियल खरीद लिया, लेबर भी लेके आ गए, काम कहाँ पर होगा, फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ओवरहेड होता है, खर्चे को बोलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड जब ऐड हो जाएगा, जो भी फैक्ट्री ओवरहेड होगा, अब डेप्रिसिएशन हो सकता है, फैक्ट्री का रेंट हो सकता है, या फिर इनडायरेक्ट लेबर हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्टिव लेबर हो सकता है। तो ये सब ऐड होने के बाद जो आएगा उसे हम लोग बोलेंगे फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमें यही वाला पूछ रहा है, ठीक है, फैक्ट्री कॉस्ट बताओ। तो उसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। मटेरियल लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, ये 2 पॉइंट हमारे पास है, लेकिन हम लोग को फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना टाइम फैक्ट्री में काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ दिया नहीं है। ये देखो फैक्ट्री का, वैसे देखो दिया तो बहुत कुछ है, ये देखो ये सब तो फैक्ट्री का ही है। ये देखो टेंट रेट्स हो सकता है फैक्ट्री का है, कहीं और मतलब एडमिनिस्ट्रेटेड का भी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन का वो हमें नहीं पता। जनरल लाइटिंग तो नॉर्मली मान सकते हैं फैक्ट्री का है, इनडायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री का, पावर फैक्ट्री का, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन फैक्ट्री का, सन्ड्रीज, ठीक है। तो ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितना होता है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि ए डिपार्टमेंट में जो, ये देखो इतना टाइम ए डिपार्टमेंट का जितना टोटल ओवरहेड हुआ है वो कितने टाइम काम करने के लिए हुआ है। तो ए डिपार्टमेंट में कितना टाइम काम हुआ है, 6226 आवर्स। बी डिपार्टमेंट में इतना काम हुआ है, सी डिपार्टमेंट में इतना काम हुआ है। तो टाइम पता चल जाएगा। हम लोगों को पहले खर्चा निकालना पड़ेगा। हमें क्या करना है, हम लोग जब भी प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो हमें टोटल ओवरहेड यानी टोटल खर्चा पता चल जाएगा ऑफ डिपार्टमेंट ए बी सी। डिपार्टमेंट ए का टोटल खर्चा पता चल गया और डिपार्टमेंट ए में कितना टाइम काम हुआ है वो भी पता चल गया, 6226 आवर्स, ठीक है। तो फिर ये टोटल खर्चा हुआ है इतने घंटे काम करने के लिए, तो 1 घंटे काम करने का खर्चा कितना होगा, मतलब रेट निकाल लेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटा ए डिपार्टमेंट में काम करने का कितना टोटल खर्चा होता है। फिर उसके साथ हम लोग इंटू 4 कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 4 घंटे काम होने पे कितना खर्चा होगा। तो इससे हमें फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सारा खर्चा वहां पर हम लोग 1 यूनिट में निकाल लेंगे तो मिल जाएगा। अब बस यही करने बोला है और कुछ नहीं। तो चलो अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन 6, पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल, ए बी सी डी और भी है ना ई, ए बी सी डी ई। अच्छा, पर्टिकुलर में सबसे पहले कौन सा खर्चा आएगा,
कौन सा लिखना पड़ेगा? रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स। अच्छा, रेंट एंड रेट्स 5000, पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है, तो फिर नीचे पेज कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। जनरल लाइटिंग 600, जनरल लाइट 600, इनडायरेक्ट वेजेस 1500, पावर डेप्रिसिएशन, पावर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1500, 10,000, sundries 10,000। अच्छा, अब यहां से देख के लिख लेते हैं। रेंट एंड रेट्स कौन से बेसिस पे होगा? फ्लोर एरिया, Floor area। स्पेस, स्पेस पे होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं फ्लोर एरिया, यहाँ से लिखते हैं फ्लोर एरिया, तो यहाँ पर रेशियो भी लिख लेंगे। तो फ्लोर एरिया कितना हो जाएगा? 2 2 0 हटा दो तो 20 25 30 20 और 5, 20 25 30 20 25 30 20 और 5, तो कितना हो जा रहा है देखो। कितना हो रहा है मेरा? 82 आ गया। 82 तो नहीं होना चाहिए, 0 आना चाहिए। 20 है, 25 है, फिर 30 20 55 हो जाएगा, तो ये 100 हो गया। अच्छा था 5000 डिवाइडेड बाय 100 तो कितना हो जाएगा? 50, 50 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1000। 1000। हाँ, 50 इंटू 20 12,000। 1200, 1250। हाँ 1250। 1500। अच्छा, हाँ ये 50 इंटू 30 और 50 इंटू 1000। अच्छा, और लास्ट वाला 250। 250। अच्छा, उसके बाद है जनरल लाइटिंग। जनरल लाइटिंग का बेसिस क्या होगा? लाइट पॉइंट, लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट। अच्छा, इसका बेसिस लाइट पॉइंट पे 10 15, ये 5 से हम लोग इसको ये कर देते हैं, सिंप्लीफाइड कर देते हैं, तो 5 से पूरा डिवाइड कर दो। 2 3 10 2 1, 2 3 10 2 1, ठीक क्या मैंने? 5 2 10, 5 3 15, ये 4 होगा। 2 3 4 2 1, 2 3 4 2 1 होगा, ठीक है। अब ठीक है, 2 3 4 2 1, अगर नहीं सिंप्लीफाइड करते हो तो भी चलेगा, तो भी सेम ही आंसर आएगा। 600 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 50, 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 1 50। अच्छा, सही किया, ठीक ही है शायद। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस किस बेसिस पे होगा? देखो लिखवाया हुआ है, किसी भी तरह का इनडायरेक्ट खर्चा होगा तो उसके डायरेक्ट बेसिस पे होता है। चेक करके देखो तुम लोग एक बार, इनडायरेक्ट वेजेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो लिखवाया हुआ है। देखो, अगर किसी भी तरह का इनडायरेक्ट खर्चा होगा तो उसके डायरेक्ट बेसिस पे होता है। जहां पर मैंने नोट्स लिखवाया वहां पर देख सकते हो। अच्छा, यहाँ से 2 2 0 हट जाएगा। 30 20 30, 30 20 30, 30 20 30 15 और 5, तो 15 और 5 20 20 40 40, और यहाँ पर 30 30 60, मतलब 100 हो गया। 1500 डिवाइडेड बाई 100, 15 15 इंटू 30 450, 300 450 225, और ये 75, 450 300 450 225 75, ठीक है। अच्छा, पावर, पावर किस पे होगा? हॉर्स पावर, HP, ठीक है। तो हॉर्स पावर यानी क्या क्या हो जाएगा? 60 30 50 10, मतलब 10 से सारा डिवाइड कर दो या फिर एक एक जीरो हटा दो। 6351, 6351, तो 5 + 1 6, 6 + 6 12, 12 + 3
15, तो 1500 डिवाइडेड बाई 15 मतलब 100, तो 100 होने से 600, 300, 500 और 100 यहाँ पर नहीं है, ई में नहीं है। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन किस पे होगा? एसेट के वैल्यू पे होना चाहिए। एसेट है, हाँ है, वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू ऑफ एसेट। अच्छा, और इसका रेशियो क्या बन जाएगा? 4 जीरो हटा देते हैं तो 12, 16, 20, 12, 16, 12, 16, 20, 12, 16, 20, 11, 50 हो रहा है। अच्छा, 10,000 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 12 मतलब 200, 200 इंटू 12 2400, 200 इंटू 16 3200, 400, 4000 ना, 4000 यस मैम। और 200 200, 200 200। अच्छा, 200 200 हो गया। सन्ड्रीज, सन्ड्रीज कैसे होगा? सन्ड्रीज डायरेक्ट वेजेस पे दे देता हूँ। डायरेक्ट वेजेस ये वाला था 30, 20, 30, 15 और 5। ये कितना आया था? 15 प्लस 5 30, 20 आया था, 20 20 40 40 और ये 60 100 आया था। 10,000 डिवाइडेड बाय 100 तो 100 आया था। 100 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 3000, 2000, 2000, हाँ फिर से 3000, 1500 और 500। अच्छा, ये हो गया बस, और तो कुछ नहीं है। अब इसको टोटल करना पड़ेगा, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, टोटल करना पड़ेगा, फिर हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 1000 प्लस 100 प्लस 450 प्लस 600 प्लस 2400 प्लस 3000, तो पहला वाला 7550, 1250, 150, 600 ये दोनों मिला के, और ये हो जाएगा 5200, 7200। 500 आ रहा है क्या? नहीं, 200 ही आ रहा है। 9650 आ रहा है, 9650, 1000 और ये हो गया 100 100 200 मतलब 425, 425 और 200 मतलब 625, 625 और 2500, 12,000। पहली तो नहीं होगा, थ्री 125 है क्या मैम डी में? डी में है 4625, मेरा तो 4125 आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, 4625 है। अभी 3125 आ गया। 3125 आ रहा है मैम। 312। अच्छा अच्छा, ये नहीं लिखा ना, इनडायरेक्ट वेजेस कहाँ लिखा हम लोगों ने, ये सॉरी डायरेक्ट वेजेस कहाँ पर लिखा? दो सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं लिखा, 1500 और 500, इसीलिए यहाँ लिख देते हैं। तुम लोग का भी जगह है तो लिख लो डायरेक्ट वेजेस, ये लिखा नहीं ना, ये अपोर्शन किया नहीं, इसलिए स्टार्टिंग में कर देने से बेटर होता है। ये वाला 1500 और 500, हाँ ये यहाँ पर हो जाए 1500 और 500, हाँ 4625 ये वाला होगा। और ये 500 500 1000 1000 और यहाँ पर 1200 1200 1575। हाँ 1575। अच्छा, अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ये टोटल कितना हो रहा है? ये 1575 प्लस 4625 प्लस 9650, 7200 और 7550, 30600, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को करना पड़ेगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर दोनों दोनों से सर्विस ले रहा है, देखो ये कौन सा मेथड होना चाहिए? यहाँ पर दोनों ही रेसिप्रोकल सर्विस मेथड में जाना चाहिए, और इसमें 3 मेथड होता है, रिपीटेड और साइमल्टेनियस। तो हम लोग रिपीटेड वाला कर लेते हैं। कैसे पता चला वही वाला मेथड होगा? क्योंकि देखो डी जो है वो ई को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ई जो है वो डी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी बोथ रिसीवर और गिवर हो जाएगा। तो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ही हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसके नीचे से ही हम
हम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डी, तो डी का कॉस्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा 20 30 40 10, मतलब 2 3 4 1। यहाँ पर लिख देते हैं 2 3 4 1, ठीक है। तो डी कौन सा है, ये वाला है 4 6 2 5। डिस्ट्रीब्यूट कर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 2 5, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 4 6 2 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, तो 925, ठीक है। 925 ये टोटल वाला है, हाँ इससे कोई मतलब नहीं, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, फिर लिखने का जरूरत नहीं होगा। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये हो गया 1387। अच्छा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4, तो 1850 और यहाँ पर लास्ट में कितना हो जाएगा 462.5, मतलब 463 कर दे अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि 3 करने पे ये शायद टोटल में 4625 आ जाएगा। देखो 463, क्यों मैंने 3 किया, वैसे भी 0.5 था, तो 463 1850, ठीक है। 1850 प्लस 1387 प्लस 925, तो ये 4625 आएगा, इसीलिए मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, डी के बाद कॉस्ट ऑफ ई हो जाएगा। अच्छा, इसका मैंने टोटल तो किया नहीं, तो इस पे कितना हो जाएगा, बार बार टोटल करने से लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। हम लोग बिना टोटल किए भी कर सकते हैं। कैसे, देखो अभी अगर हम लोग इसको टोटल करेंगे, ये टोटल आ जाएगा, ये नील हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन कितने अमाउंट का करना पड़ेगा, ये तो अमाउंट का। अभी बताओ, अगर ई का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ई का टोटल खर्चा कितना है, ये प्लस ये, है ना। अगर हम लोग बार बार टोटल करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हम लोग बिना टोटल करे भी कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, ई का रेशियो लिखो, ई का रेशियो कितना है 4231, ऐसे लिख दिया मैंने 4231, ठीक है। अब ई का टोटल कितना है वो सोचो, टोटल कितना होगा, टोटल को जरूरत पड़ता है, यहाँ पर लिख लो तो फिर समझने में आसानी हो जाएगा। ई का टोटल कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1575, ये जो है अगर टोटल करते तो वही होता ना, प्लस 463 कितना होगा डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगर समझ में आ जाता है तो बिना 2038, फिर लिखने का बार बार जरूरत नहीं होगा, नहीं तो बहुत सारा स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप कम हो जाएगा, बार बार फिर ऐड करने का जरूरत नहीं होगा। 2038 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये कितना हो गया 4 2 6 7 3 10 हो जाएगा। 2038 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 815। अच्छा, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 407.6, मतलब 408 कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है तो मैंने उसे 8 कर दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, तो 6114, तो 611 ले लेते हैं क्योंकि 4 है, और ये यहाँ पर ब्लैंक हो जाएगा। यहाँ पर कितना 2038 लिख देंगे ना, ये सब का टोटल तो वही हो रहा है। अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पर ऐसे स्पेस देके टोटल कर लो, और यहाँ पर ये इस पे आ जाएगा, इस पे कितना आएगा, ये 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1, मतलब 203.8, मतलब 204, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, कॉस्ट ऑफ ई के बाद किसका होगा, कॉस्ट ऑफ डी का होगा, तो 2341, ठीक है। और टोटल कितना हो रहा है, डी का टोटल बताओ 4625 और माइनस 4625, ये तो जीरो हो गया था, फिर 204 का होगा। अब 204 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ स्पेस छोड़ दो, बाद में ऐड करना, समझ में आ जाएगा। 204, अच्छा ये कितना है 4 2 6 6, ये 10 हुआ था। 204 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 2, 41, 40.8 है, 41, 61, ये कितना हो गया 81, 81.6, मतलब 82 कर देते हैं। 20.4 मतलब 20, ठीक है। 20.4 मतलब 20 बोल सकते हैं। तो पहला आ गया 41, 61, 82। अब ये जो 20 है वो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, ये 204 हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो यहाँ पर 20 आ गया। अच्छा, अभी तक ब्लैंक नहीं हुआ, यहाँ पर 20 फिर से आ गया, तो कॉस्ट ऑफ ई नेग्लिजिबल वैल्यू नहीं आया, तो फिर 4 2, ये भी 10 हो रहा है ना, 3 2 5 1 6 और 4 10, कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा बताओ, ये नेगेटिव हो गया था, ये 20, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। ई है तो ई का ही देखो 20 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 20 बाई 10, 2 हो गया, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2
6 और 2 इंटू 1 2, इसमें नहीं होगा, इसमें ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे होगा 20, ठीक है। अब 2 बचा, फिर से डिस्ट्रीब्यूट करो, कॉस्ट ऑफ डी कैसे हो जाएगा, 2 3 4 1, डिस्ट्रीब्यूट किसका होगा, 2 का होगा, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ -2 कर देंगे, बाकी जगह पे पुट हो जाएगा। तो ये भी 10 हो रहा है, तो 2 डिवाइडेड बाई 10, अब नेग्लिजिबल वैल्यू आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, देखो इंटू 2, तो कितना हो गया 40 पैसा, ये कितना हो जाएगा 40 60 पैसा, 60 60, और ये फिर से 80 80, और ये 1 पैसा 2.2 40, ओ हाँ 2 होगा ना, पॉइंट, 1 हाँ 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 20 पैसा हो जाएगा, 0.20 ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेग्लिजिबल वैल्यू आ गया, 20 पैसे का क्या डिस्ट्रीब्यूशन करें, जरूरत नहीं है 20 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना, अब हम लोग यहाँ पर टोटल कर सकते हैं, टोटल करो, 7550 प्लस 925 प्लस 815 प्लस 41 प्लस 8 प्लस 40 पैसा, ये कितना हो गया 9339.4, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये वाला 7200 प्लस 1387 है क्या, Yes, हाँ, sir. फिर 408 408 प्लस 61 प्लस 4 प्लस 60 पैसा, 9060.6, ठीक है। और ये थर्ड 9650 1850, अच्छा 611 812, सॉरी 611 के बाद 82 6.8, तो ये 12199.8, ठीक है, तो 12199.8। अच्छा, अब ये सबको अगर हम लोग थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन कर ले कैलकुलेशन के वजह से, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इसे 9339 रख सकते हैं, क्योंकि 0.4 था, ये 9060.6 है, तो 9061 कर सकते हैं, ये 12199 है, तो 200, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, इस वजह से मैंने कर दिया। ये देखो, ये प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो प्लस माइनस जीरो हो गया, ठीक है, प्लस ये कितना हुआ था, देखो 1575 प्लस 463 किया था हम लोगों ने, तभी तो 2038 आया था पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 20 पॉजिटिव 20 नेगेटिव, ये 0.20 है, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये नेग्लिजिबल वैल्यू हो गया, तो ये हो गया आंसर। अब इतना खर्चा हुआ है और कितना टाइम काम हुआ है, एबीसी तीनों डिपार्टमेंट में वो लिखते हैं यहाँ पर, अभी वर्किंग आवर्स ए बी और सी, इसी का तो चाहिए हमें, एबीसी का वर्किंग आवर्स है 6226 4028 4028 और 4066 था लास्ट वाला, शायद 4066, ये आवर्स हो गया, ठीक है। तो रेट पर आवर निकालेंगे कि 1 घंटा काम होने पे कितना खर्चा होता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट बनाने का टाइमिंग्स तो बता दिया ना कि ए में कितना टाइम रहेगा, बी में कितना टाइम, तो इतना टाइम काम होने से खर्चा है 9339, तो 1 घंटे में कितना होगा, कम होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, बोलो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, 9339 डिवाइडेड बाय 6226, तभी तो आ जाएगा रेट पर आवर। ये तो नॉर्मल बात है 6226, ठीक है, जैसे हम लोग मैथ्स वगैरह में करते हैं, ₹1.5 पर आवर, 1 घंटे का ₹1.5। और ये वाला बताओ, बी का 9061, टावर है 4028 कितना होगा 2.2 समथिंग है मैम, 2.25 पर आवर हो जाएगा, ये देखो 9061 देख लेते हैं 4028, हाँ 2.24 आ रहा है, तो हम लोग उसको 25 कर देते क्योंकि 249 था, ठीक है। अच्छा 4066 आवर, और यहाँ पर सी में क्या हो जाएगा 12220 12200 12220 3%, 3 आवर्स 3.00 मतलब ₹3 पर आवर, ठीक है। अच्छा, अब हमें फैक्ट्री कॉस्ट निकालने बोला है, यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट निकालेंगे आर्टिकल का, तो मेटेरियल कितना है 50 रुपीज, ये देखो मेटेरियल दे रखा है 50 रुपीज, लेबर ये सब डायरेक्ट है,
डायरेक्ट लेबर है 30 रुपीज। अच्छा, ये सब ऐड करेंगे तो आएगा प्राइम कॉस्ट 80 रुपीज। अब ऐड हो जाएगा ओवरहेड, ठीक है, ओवरहेड ऐड हो जाएगा। ओवरहेड तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जाके होगा, और एक आर्टिकल बनाने का ए डिपार्टमेंट में 4 घंटा काम होता है, बी डिपार्टमेंट में 5 और 3, यहाँ पर 5 आवर्स और 3 आवर्स। अब एट द रेट कितना होगा, ए का होगा 1.5 और ये हो जाएगा 2.25 बी वाला, और सी वाला 3 रुपीज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.5, कितना खर्चा होगा 6 रुपया, ठीक है। और ये 5 इंटू 2.25 13.5 11.25 होगा। 5 into 2 5 इंटू 2.25 इसमें 11.5 और 3 इंटू 11.25 25 और हाँ, और 3 9 आवर्स 3, ये 9 हो जाएगा। अब ऐड करेंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 26.25 और 80 100 106.25 हाँ 106.25, ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। ये बोला था हमें कैलकुलेट करो फैक्ट्री कॉस्ट कितना होगा, तो फैक्ट्री कॉस्ट हो गया 106.25 और यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोग एक चीज कर सकते हो अपने मतलब एक बार कैलकुलेशन के लिए एक चीज इसमें होमवर्क खुद से कर सकते हो, दैट इज कि इसको अगर हम लोग इक्वेशन मेथड में करते हैं तो हमारा सेम आंसर आता है कि नहीं। इक्वेशन मेथड जो आज सीखा है तो वो तुम लोग एक बार करके देख सकते हो कि इक्वेशन मेथड से सेम आंसर होगा कि नहीं। हम एक बार जस्ट इसका इक्वेशन मेथड का होमवर्क दे देते हैं, हम तुम लोगों को इक्वेशन बता देते हैं। इक्वेशन क्या होगा, अगर टोटल खर्चा P है और टोटल खर्चा Q है, कौन से डिपार्टमेंट है, दो सर्विस डिपार्टमेंट, कहाँ चला गया, सर्विस डिपार्टमेंट है D और E, ठीक है। D का टोटल खर्चा अगर P है तो टोटल एक्सपेंसेस ऑफ D, तो D का टोटल एक्सपेंसेस कितना आया था, D का टोटल एक्सपेंसेस आया था 4625 और इसका आया था हाँ 1575। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये देखो 4625 और 1575 प्लस शेयर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो शेयर ऑफ अनदर डिपार्टमेंट तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10%, ये देखो 10%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 10%, ठीक है। तो यहाँ पर 10% ऑफ Q और यहाँ पर 10% ऑफ P हो जाएगा। अब इसको तुम लोग सॉल्व करके उस तरह से करके देखो जैसे मैंने इक्वेशन मेथड सिखाया, सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, और यहाँ से मैम ये वाला पीडीएफ नहीं दिया आपने। हाँ, ये वाला पीडीएफ नहीं दिया, ठीक है, ये वाला पीडीएफ हम दे देंगे। और यहाँ पर ये सब जो क्वेश्चन है ये दूसरे मेथड का, ये नहीं होगा, लेकिन एक क्वेश्चन हम यहाँ पर दिखाते जो तुम लोग कर सकते हो, ठीक है, होमवर्क में कर सकते हो, करके देख सकते हो, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया है, जैसे कि इलास्ट्रेशन, ये लो, ये 5 का पूरा दिया नहीं, ओ नहीं, ठीक है, इलास्ट्रेशन 5, ये इलास्ट्रेशन 4 के ऊपर ही डिपेंड करे। ये 3 क्वेश्चन कर सकते हो, 2 तक किया हुआ था, ये 3 इलास्ट्रेशन 3 करके देख सकते हो, ठीक है। इलास्ट्रेशन 3, इलास्ट्रेशन 4 और ट्रायल एंड एरर वाला नहीं सिखा है तो इसको छोड़ दो, ठीक है। इलास्ट्रेशन 4 का पॉइंट 1 और इलास्ट्रेशन 5 ये कर सकते हो, ठीक है। ये तीनों होमवर्क रहेगा, ये पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं तुम लोगों को, ठीक है। और बाकी एक बार देख लो कि कैसे होगा, एक बार प्रैक्टिस ये सब कर लो तो सही रहे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं।